कि 2 लड़कियों का अपहरण हो जाता है इस भड़वाड़ा से, और इस घटना को 8 दिन हो गया। 8 दिन से पुलिस प्रशासन के पास भागा दौड़ी का काम चल रहा है। पुलिस प्रशासन सिर्फ इतना कह रहा है कि हाँ हम लगे हुए हैं, हमारा सिस्टम लगा हुआ है। आप बताइए, लड़की का मुद्दा है, 8 दिन हो गया और सिस्टम अभी लगा ही हुआ है। कब तक ये सिस्टम लगेगा? सरकार से मांग करते हैं, पहला तो लड़की को बरामद किया जाए, दूसरा हमारे समाज को सुरक्षित किया जाए। पीछे की तरफ भी जाम लगा हुआ है, थोड़ा कैमरामैन हमारे जूम करके थोड़ा दिखाए दूर साइड का जी। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। अभी जो यहाँ पे आंदोलन है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कठिनाइयाँ, और यहाँ खासकर ऑफिस वाले लोगों को, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जाम लगा हुआ दोनों साइड। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि यहाँ पर जाम क्लियर हो, क्योंकि परेशानी तो हो रही है सर। इसके लिए हम वरीय पदाधिकारी को सूचना दे चुके हैं कि यहाँ ऐसी घटना घटी है, और इस विषय में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अनुसंधान कार्य चल रहा है, और थाना प्रभारी बराबर थाना से आउट ला करके रेड छापामारी जहां भी उनको जानकारी हो रही है वो अपने स्तर से वो कर रहे हैं। अभी तक यहाँ से का जो प्रशासन है वह इतना निकम्मा है कि इनपुट जो इनको कुछ आता भी है अगर, तो वह भी वो लीक करता है। ये मिली भगत है या कि घोटाला है कि भ्रष्टाचार है, कि उस समाज की एकजुटता है, उसके डर से यह काम नहीं करना चाहता है, वह तो वो प्रशासन बताएगा। लेकिन मेरा जो काम नहीं हो रहा है उसके खिलाफ यह सड़क जाम तब तक रहेगा जब तक वह लड़की को ला करके यहाँ पर मैं सुपुर्द नहीं करेगा, तब तक यह रोड अब खुलने वाला नहीं है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। दोस्तों, अभी मैं उपस्थित हूं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत भड़वाड़ा नगर पंचायत, जो कि अभी नगर पंचायत हो चुका है। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक आंदोलन को अंजाम दिया जा रहा है। मैं इन लोगों से पूछूंगा बारी बारी कि आप किस लिए यहाँ पर बैठे हैं और आपका क्या मुद्दा है। और पुलिस प्रशासन, मैं यहाँ पे देखा हूँ पुलिस प्रशासन हाय हाय लिखा हुआ, क्या वजह है जिस वजह से आप लोग पुलिस प्रशासन हाय हाय यहाँ पर और जन आंदोलन के यहाँ पर बैठे हुए? बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोनू झा। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि 2 लड़कियों का अपहरण हो जाता है इस भड़वाड़ा से, और इस घटना को 8 दिन हो गया। 8 दिन से पुलिस प्रशासन के पास भागा दौड़ी का काम चल रहा है। पुलिस प्रशासन सिर्फ इतना कह रहा है कि हाँ हम लगे हुए हैं, हमारा सिस्टम लगा हुआ है। आप बताइए, लड़की का मुद्दा है, 8 दिन हो गया और सिस्टम अभी लगा ही हुआ है। कब तक ये सिस्टम लगेगा? सबसे पहले ये बताइए, ये घटना किस तारीख को अंजाम दिया गया और ये कब की बात है? 15 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया, और जैसा कि उस टाइम थाने में इन्फॉर्म किया गया कि हमारे घर का ऐसे हो गया है। थाना आज 8 दिन से लिपापोती के चक्कर में लगा हुआ है। FIR किया था, FIR किया, सब कुछ किया। थाना कभी कहता है ये लिख के लाओ, कभी कहता है वो लिख के लाओ। ये लिखा हुआ में ही साल गुजार रहा है। ये थाना पुलिस प्रशासन, हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले में लिपापोती का काम कर रहा है। पहली बात सर, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, ये जो अपहरण हुआ है, जो आरोपी है, उस आरोपी के बारे में कुछ पता चला आप लोगों को? आरोपी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पुलिस प्रशासन कह रही है कि हम उसको खोज रहे हैं, हम उसको खोज रहे हैं। आज ये समाज में घिनता का काम हुआ है, ये एक घिनौना काम हुआ है। ये किसी जाति के विशेष की बात नहीं हुई है। आज मान लीजिए हमारी बहू बेटी है, आपकी बहू बेटी है, सबकी माँ बहनें हैं, रोड पे चलती है। आज सबके मन में डर है कि हमारी माँ बहनें जा रही है रोड पे, उसके साथ क्या हादसा हो जाएगा, उसके साथ क्या हादसा हो जाएगा। क्या सरकार हमको इस चीज के लिए संतुष्ट नहीं करेगा? सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं, पहला तो लड़की को बरामद किया जाए, दूसरा हमारे समाज को सुरक्षित किया जाए। अभी जो खासकर नारी सशक्तिकरण को लेकर के जो सरकार हो या कोई भी MLA विधायक हो या अपने क्षेत्र के मुखिया हो, वो सब खुद को दावा करते हैं कि नारी सशक्तिकरण पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सिस्टम फेल नज़र आते हुए नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? कोई नारी सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, ये सब बस वोट कटुआ वाला बात है। ठीक है, नारी सशक्तिकरण होता है तो इसको इस एरिया में कोचिंग है। ठीक है, 1000 लड़की जाती है, कहाँ से 1000 लड़की लड़का इस एरिया में पढ़ने जाता है। कितने दिन पुलिस प्रशासन जाके उसको प्रोटेक्शन किया है? कितने दिन वहाँ पे जाके पुलिस प्रशासन देखा है कि क्या हो रहा है यहाँ? सिंहवाड़ा प्रशासन के कुछ प्रशासनगण आए हुए हैं, वो साइड में बैठे हैं। वो माननीय मुखिया जी को बुलाए थे, महेश जी को, कि भैया हम लोग लगे हुए हैं। तो भैया प्रशासन का तो काम है लगना, उनको तो सैलरी मिल रहा है, उनको तो ज़्यादा करेंगे तो भैया रे इनकम टैक्स भेजा तो नहीं भेजा तो SMS भेज दे, जल्दी भरेगा। सेल टैक्स भेजा नहीं भेजा, GST दो,
पेट्रोल को बड़ी कीमत दो, लेकिन अपना घर लुटवा लो। ये सरकार और प्रशासन का काम है। ये सरकार की नीति। एगो बड़ा बाबू होता है तो 10 गो छोटा बाबू होता है कि भैया इनको सेवा दिया जाए। हमारी माँ बहनें 8-8 दिन लापता है, कौन देगा सेवा भैया? भरवाड़ा में बहुत सारे घटना को अंजाम दिया जाता है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हाल ही में हुआ डकैती वाला घटना। सर अपना नाम बताइए, उठ जाए सर, अपना नाम? महेश कुमार झा मेरा नाम है। आप किस पंचायत से? इसी पंचायत? कलीगांव पंचायत का मैं मुखिया हूँ। जो अपराधी है, अभी तक वो अपराधी के बारे में सिंघवाड़ा प्रशासन एक भी सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अभी डकैती का मामला कुछ दिन पहले सामने आया था और अभी अपहरण का मामला आया, तो कहीं ना कहीं सिंघवाड़ा प्रशासन फेल नजर होती आ रही है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज उसी का परिणाम है जो विगत पिछले जितनी घटनाएं घटी है उसके ऊपर जो एक्शन नहीं लिया गया, उसी का आज परिणाम है जो अपहरण हुआ है। और इसमें भी अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर और भी अपहरण होगा। यानी अपहरण क्राइम, और क्राइम करने का जो मेन जो जिसको जिम्मेदारी दी गई थी इसको संभालने के लिए, वह प्रशासन बिल्कुल ही यहाँ से लेकर करके ऊपर तक बिल्कुल फेल्योर हो चुका है। हम लोग को अनाथ का जीवन जीना पड़ रहा है और उसी का कारण है जो आज यहाँ से जो है 2 लड़की की अपहरण हुआ है 15 तारीख को। अभी तक यहाँ से का जो प्रशासन है वह इतना निकम्मा है कि इनपुट जो इनको कुछ आता भी है अगर, तो वह भी लीक करता है और सबको बता देता है कि अभी कलकत्ता में है, तो कभी कहेगा जो वहाँ पर में छुपा हुआ है। यानी कि वह भगाने वाला भी वही है, क्योंकि प्रशासन का काम था जो पहले उसको इनपुट लेकर के गिरफ्तार करता और उसके बाद जो है ना सो बताता जो हम वहाँ से इसको गिरफ्तार किए, वहाँ पर मैं भागा हुआ था। लेकिन यह भागने के बाद जहाँ पर वह छुपा हुआ है, वह जो इनपुट जो इसको मिलता भी है अगर थोड़ा, तो वह भी यह लिख करके कहता है तुम भाग जाओ बेटा, भाग जाओ बेटा। मतलब उसका काम कर रहा है। प्रशासन की मिली भगत है ये, आपके कहने का मतलब? ये मिली भगत है या कि घोटाला है कि भ्रष्टाचार है, कि उस समाज की एकजुटता है, उसके डर से यह काम नहीं करना चाहता है, वह तो वो प्रशासन बताएगा। लेकिन मेरा जो काम नहीं हो रहा है उसके खिलाफ यह सड़क जाम तब तक रहेगा जब तक वह लड़की को ला करके यहाँ पर मैं अब सुपुर्द नहीं करेगा, तब तक यह रोड अब खुलने वाला नहीं है। सर एक चीज़ और कहना चाहेंगे, आप लोग कितने देर से यहाँ पर बैठे हैं? ये अभी 45 मिनट लगभग हुआ है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। यहाँ के जो मंत्री है, विधायक है, उनसे आप लोगों की बात हुई? मंत्री से तो बात नहीं हुआ, लेकिन केवटी के विधायक से बात हुआ था। जी जी। वो जहाँ तक आश्वासन देना था वो कल तक वो भी टाइम दिए थे, जो अगर कल तक अगर सुपुर्द नहीं होता है तो आप लोग को जो करना है सो वह कर लीजिएगा। हम फिर नहीं रोकेंगे। और आज जब कल नहीं हुआ है तब आज हम लोग यहाँ पर में रोड रोकने के लिए आए हैं और थाना के द्वारा भी बोला गया था, कल का टाइम दिया गया था कि कल शाम तक हम आपको जो सुपुर्द करके दे देंगे, नहीं तो उसके बाद जो न सो आप लोग को जो करना हो सो कीजिएगा। क्योंकि हमने 3 दिन पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीफोनिक के माध्यम से हमने सब जगह खबर दे दिया था कि हम लोग रोड जाम करने जा रहे हैं। उसी समय उसने रोक दिया, तो हमने शासन और प्रशासन की बात मान करके उस दिन हमने धरना प्रदर्शन नहीं दिया। लेकिन जब उसका टाइम खत्म हो गया है तो यह शुरुआत भरवाड़ा से हुआ है और अगर इस पर अभी भी अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो यहाँ से लेकर दरभंगा तक जाम कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। और कुछ लोग कुछ कहना चाहते हैं और यहाँ पे देखिए आप किस कदर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि एक सामाजिक कार्य को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर जो बहुत सारे जगहों से लोग एकत्रित हैं, खासकर भरवाड़ा पंचायत से, और यहाँ पर देख सकते हैं किस कदर पीछे की तरफ भी जाम लगा हुआ है। थोड़ा कैमरामैन हमारे जूम करके थोड़ा दिखाए दूर साइड का। दर्शकों अभी मेरे सामने सिंघवाड़ा प्रशासन की तरफ से जी कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। सर आप बता दीजिए ना इस बारे में, क्या सिर्फ 2 लाइन आप बता दीजिएगा, सर से भी बात कर लेंगे आप। क्या कि अभी जो यहाँ पे आंदोलन है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कठिनाइयाँ और यहाँ खासकर ऑफिस वाले लोगों को यहाँ पर देखिए किस तरीके से जाम लगा हुआ दोनों साइड, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि यहाँ पर जाम क्लियर हो, क्योंकि परेशानी तो हो रही है सर। इसके लिए हम वरीय पदाधिकारी को सूचना दे चुके हैं कि यहाँ ऐसी घटना घटी है और इस विषय में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अनुसंधान कार्य चल रहा है और थाना प्रभारी बराबर थाना से आउट ला करके रेड छापामारी जहाँ भी उनको जानकारी हो रही है वो अपने स्तर से वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप अपना नाम बता दीजिए। उपेंद्र कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर सिंघवाड़ा थाना। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम दरभंगा लाइव। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए दरभंगा लाइव को सब्सक्राइब करें।